नमस्कार दोस्तों, ओसी नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। बृहस्पतिवार को ममता बनर्जी ने सारी हदें पार कर दी। देश जब से स्वतंत्र हुआ है, एक भी ऐसा उदाहरण नहीं है जब किसी सिटिंग चीफ मिनिस्टर ने रेड के समय, वो चाहे इनकम टैक्स विभाग की रेड हो, ईडी की हो, सीबीआई की हो या दूसरे विभागों की हो, ऐसे समय खुद चीफ मिनिस्टर मौके पर पहुंच जाए और अधिकारियों से दस्तावेज छीन ले। ममता बनर्जी ने यही किया बृहस्पतिवार को। कोलकाता में और पश्चिम बंगाल में भी अलग अलग 6 जगहों पर ईडी के छापे पड़ रहे थे। 4 जगह दिल्ली में छापे पड़ रहे थे। मसला एक ही था, मनी लॉन्ड्रिंग का। मनी जनरेट करना गलत तरीके से, उस काले धन को गोवा पहुंचाना, गोवा में जो इनके प्रचार प्रसार का काम देख रही है आईपैक, उसको वो पैसा दिया जाना। और ये कोयला घोटाले से संबंधित मामला है जिसमें अभिषेक बनर्जी, उनकी पत्नी, उनकी साली, सब से पूछताछ ऑलरेडी हो चुकी है। उनके खिलाफ मामला चल रहा है, जांच चल रही है। उसी सिलसिले में ईडी की टीम ने कुल मिलाकर के 10 ठिकानों पर छापे मारे बृहस्पतिवार को। और सुबह ही सुबह कलकत्ता में 2 जगहों पर, एक जो आईपैक का दफ्तर है और दूसरा जो आईपैक के को हेड कर रहे हैं इस समय प्रतीक जैन, उनका आवास। और पिछले कुछ चुनाव से आईपैक ममता बनर्जी के चुनाव प्रचार का भी, रणनीति बनाने का भी दायित्व संभाले हुए हैं। और एक और दिलचस्प तथ्य आज ही पता चला कि जो आईटी सेल है तृणमूल कांग्रेस की, उसका हेड भी प्रतीक जैन को ही बनाया हुआ है ममता बनर्जी ने। यानी जिस आईपैक रणनीतिक स्ट्रेटेजी बनाने वाली कंपनी को इन्होंने ठेका दे रखा है या हायर कर रखा है, उसी को अपना आईटी सेल भी सौंप रखा है। ये आईपैक क्या है, आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे। प्रशांत किशोर इसके हेड हुआ करते थे। और प्रशांत किशोर ने जब बिहार में चुनाव लड़ने का फैसला किया, अपनी पार्टी बनाई, तो इससे वो अलग हो गए, जन स्वराज पार्टी बना ली और इसके हेड बन गए प्रतीक जैन। कई दूसरे लोग भी थे। जो पिछला चुनाव था जिसमें प्रशांत किशोर ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की 100 सीटें भी नहीं आएंगी पश्चिम बंगाल में, उस समय तक वही इसको हेड कर रहे थे और ममता बनर्जी के लिए रणनीति बना रहे थे। अब उनकी जगह प्रतीक जैन है। अगर प्रतीक जैन पर, अगर आईपैक कंपनी पर ये आरोप है कि उसने कोयला घोटाले से जनरेट की हुई रकम जो गोवा पहुंचाई गई और गोवा के चुनाव प्रचार के लिए 2022 में और बाकी रणनीति वगैरह बनाने के लिए वो वहां पर एक्सेप्ट की गई, स्वीकार की गई, यानी मनी लॉन्ड्रिंग का सीधा केस है, उसकी जांच पड़ताल अगर ईडी कर रही है और प्रतीक जैन के घर पर छापा मार रही है या जहां वो उनका दफ्तर है वहां पर अगर छापेमारी करके कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपने कब्जे में ले रही है, कंप्यूटर, उनकी हार्ड डिस्क और दूसरी तमाम चीजें, जिससे ये प्रमाणित कर सके कि मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा कहाँ कहाँ गया है, कैसे रिसीव हुआ है, तो इसमें ममता बनर्जी को क्यों परेशानी होनी चाहिए, उनके पेट में दर्द क्यों होना चाहिए। लेकिन ममता बनर्जी के पेट में इतना जोर से दर्द उठा
कि वो पहले प्रतीक जैन के आवास पर पहुंच गई जहां छापेमारी हो रही थी, और उसके बाद वो दफ्तर पहुंच गई आईपैक के। एक प्राइवेट कंपनी जिस पर ईडी की छापेमारी हो रही है मनी लॉन्ड्रिंग के केस में, वहां किसी राज्य का मुख्यमंत्री अगर पहुंच जाए और ईडी के अधिकारियों से दस्तावेज छीन ले, अपने सीएमओ के ऑफिस के अधिकारियों को, पुलिस को वो दस्तावेज दे दे, और वो दस्तावेज फिर उठा करके सीधे मुख्यमंत्री की गाड़ी में रखे जाएं, उसके काफिले की गाड़ी में रखे जाएं, तो ये कितना संगीन और कितना गंभीर मामला है, इसका अंदाजा या तो मुख्यमंत्री को नहीं है, और अगर है और फिर भी उन्होंने ये काम किया है, इसका मतलब ये है कि ये मामला खुद में ही बहुत गंभीर है। ये दस्तावेज जो उन्होंने एक तरीके से ईडी के अधिकारियों से छीने हैं, ये इनमें कुछ ना कुछ ऐसा है जिसको वो कह रही है कि ये रणनीति बनाने वाले दस्तावेज हैं, या हमारे पार्टी प्रत्याशियों की इसमें लिस्ट है, जो संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं उनके बारे में जानकारी है। ये फेस सेविंग के लिए और बहाने बनाने के लिए तो ठीक है, लेकिन ये सीधे सीधे तौर पर सरकारी कामकाज में, ईडी के कामकाज में दखल अंदाजी है, सीधे दखल अंदाजी है। अब देखिए ममता बनर्जी ने क्या कहा है, मैं आपको बता देता हूं। इनका बयान आया है कि क्या राजनीतिक दलों के आईटी प्रमुखों के घरों पर छापा मारना केंद्रीय गृह मंत्री का काम है, और ये उसको अपनी यानी टीएमसी की आईटी विभाग का प्रमुख बता करके बचाने की कोशिश कर रही हैं। यानी राजनीतिक पार्टी को आगे करके आईपैक जो एक प्राइवेट कंपनी है जो धंधा करती है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए रणनीति बनाने का धंधा करती है, यही काम प्रशांत किशोर करते थे, यही अब प्रतीक जैन कर रहे हैं। लेकिन मुलम्मा चढ़ा रही हैं, उनके चेहरे पर मुखौटा लगा रही हैं कि ये टीएमसी का अंग है, आईपैक जो है अब टीएमसी का अंग है, आईटी सेल भी वही चलाते हैं, और ये हमारे पार्टी के आईटी सेल के प्रमुख हैं, और इनके घर पर छापा मारा गया है। इसलिए मैं वहां गई हूं, और ममता बनर्जी एक ग्रीन कलर की फाइल लिए हुए दिखाई दे रही हैं, जहां ये आईपैक का ऑफिस है, उसके बाहर ये जो वहां पार्टी वर्कर गए थे, इनके इकट्ठा किए गए थे या गए थे वहां पर, उनको संबोधित कर रही हैं माइक लेकर के, और वो फाइल अपने हाथ में पकड़े हुए हैं, जो फाइल ये प्रतीक जैन के घर जाकर के उठा करके लाई हैं। जिस समय किसी केंद्रीय एजेंसी की रेड पड़ रही हो, उस समय अगर आप वहां पहुंच जाएं और राज्य की मुख्यमंत्री हैं और उनके काम में बाधा डालें, दस्तावेज उठा लें, फाइल उठा लें और फाइल लेकर के चली जाएं, ये सीधे सीधे कानूनी अपराध बन जाता है, और इसमें बहुत गंभीर जो है मुकदमा कायम किया जा सकता है सिटिंग चीफ मिनिस्टर के ऊपर। इन्होंने क्या कहा है, सुनिए। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि ईडी के अधिकारी आईपैक प्रमुख प्रतीक जैन के आवास पर तलाशी अभियान के दौरान टीएमसी की हार्ड डिस्क, आंतरिक दस्तावेज और संवेदनशील संगठनात्मक डेटा जब्त करने की कोशिश कर रहे थे। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाते हुए कहा कि टीएमसी के आईटी प्रमुख के घर पर ईडी की छापेमारी राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित और असंवैधानिक है। ये गृह मंत्री का सबसे
घिनौना काम है। अमित शाह पर सीधा निशाना, और किसी को अगर बचाना हो तो अपनी पार्टी का उसको ऑफिसियो बता दो, हेड बता दो आईटी सेल का। आगे सुनिए क्या कहती हैं। उन्होंने हमारे आईटी सेल प्रमुख के आवास पर छापा मारा था। वे मेरी पार्टी के दस्तावेज और हार्ड डिस्क जब्त कर रहे थे, जिनमें विधानसभा चुनाव के लिए हमारे उम्मीदवारों का विवरण था। मैंने उन्हें वापस ले लिया है। अब उन्होंने वापस कैसे लिया होगा, आप जरा विजुलाइज करिए। वैसे ईडी की तरफ से बयान आ गया है, मैं वही आपको बता देता हूं कि ईडी ने क्या कहा है। ईडी ने यह कहा है कि कलकत्ता में आईपैक कार्यालय पर छापे पूरी तरह सबूतों के आधार पर किए जा रहे हैं। यह किसी राजनीतिक दल या चुनाव से जुड़ा मामला नहीं है। ये कार्रवाई अवैध कोयला तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े केस में हो रही हैं। फिलहाल 10 ठिकानों पर तलाशी जारी है, 6 पश्चिम बंगाल और 4 दिल्ली में। और ईडी ने यह भी कहा कि जांच में कैश जनरेशन, हवाला ट्रांसफर से जुड़े परिसर शामिल हैं। किसी भी पार्टी कार्यालय की तलाशी नहीं ली गई है। कुछ संवैधानिक पदों पर बैठे लोग 2 ठिकानों पर पहुंचे, अवैध दखल दिया और दस्तावेज छीन कर ले गए। संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग, उन्होंने ममता बनर्जी का नाम भी नहीं लिया, इतना उन्होंने लिहाज किया है। और ममता बनर्जी क्या कह रही है? ममता बनर्जी ने ईडी की जो फॉरेंसिक टीम है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की धमकी दे डाली है। उल्टा कोतवाल को डांटे। और ईडी ने भी कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मामले की सुनवाई जस्टिस सौरा घोष की बेंच के सामने शुक्रवार को यानी कल होने वाली है। और ममता बनर्जी जिस तरह से पेशबंदी करने की कोशिश कर रही है, जिस तरह के आरोप लगा रही हैं, बड़ा सीधा दिखाई दे रहा है कि केस बनाने की कोशिश में है उल्टे ईडी के अधिकारियों पर। और ये पहला मौका नहीं है साहब जब पश्चिम बंगाल में ईडी या सीबीआई पर इस तरीके से अटैक हुआ हो। पहले तो ममता बनर्जी नहीं जाती थी, उनकी पार्टी के वर्कर ही हिंसा का सहारा लेते थे। एक बार आपको याद होगा, एक अभियुक्त को, शायद वो शाहजहां करके एक आरोपी था संदेश खौली का, जब उसको गिरफ्तार करने के लिए पहुंचे तो सिर फोड़ दिए गए थे अधिकारियों के। एक बार ममता बनर्जी सीबीआई के दफ्तर खुद पहुंच गई थी, वहां हंगामा कर रहे थे कार्यकर्ता और ये भी धरने पर बैठ गई थी। और आज भी यही काम किया है इन्होंने। आईपैक के ऑफिस में जाकर के बैठ गई जब रेड पड़ रही थी, और उन्होंने कहा कि जब तक प्रतीक जैन को यहां नहीं लाया जाएगा, यानी उनके घर पर भी रेड पड़ रही है, वो कह रही हैं उनको यहां जब तक नहीं लाया जाएगा, जब तक हम पूरी फाइलों का मिलान नहीं कर लेंगे, कौन सी फाइल ईडी के अधिकारियों ने जब्त की है, कौन सी अब यहां रह गई है, तब तक मैं यहां से नहीं उठूंगी। उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि 4 बजे से पूरे पश्चिम बंगाल में टीएमसी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर करके इस कार्रवाई का विरोध करेंगे। अब आप अंदाजा लगाइए साहब, एक राज्य की चीफ मिनिस्टर अगर खुद कानून तोड़ने पर आमादा हो जाए, केंद्रीय एजेंसियों को उनकी जांच को, उनकी कार्रवाई को चुनौती दे, उनके हाथों से संवेदनशील दस्तावेज छीन ले और उनके सीएमओ के
अधिकारी और दूसरे अधिकारी वो दस्तावेज लेकर के, फाइलें लेकर के काफिले की या मुख्यमंत्री की गाड़ी में रखते हुए दिखाई दें, मीडिया पर दिखाई दें, तो ये कितना सीरियस एलिगेशन बनता है उनके ऊपर। अब आते हैं जरा इस बात पर कि ममता बनर्जी इतनी आक्रामक क्यों है, इतनी डरी हुई क्यों है, इतनी घबराई हुई क्यों है। क्या उनको लग रहा है कि इस बार सब कुछ हाथ से निकलता हुआ जा रहा है? उन्होंने, जो मैं आपको दिखा रहा था कि माइक पर संबोधित कर रही हैं, तो उन्होंने काफ़ी बातें कही हैं वहाँ पर। वहाँ जब पहुँची तो भी उनके चेहरे पर जो गुस्से का भाव है वो आप देख सकते हैं। ये उसी समय का फ़ोटो है और ये प्रतीक जैन है, ममता बनर्जी हैं, अभिषेक बनर्जी हैं और साथ में प्रतीक जैन हैं, जिनके यहाँ छापा पड़ा है, जिनके यहाँ रेड हो रही है और जिन पर मनी लॉ आरोप है, एक संगीन आरोप है। तो वो ममता बनर्जी के साथ और अभिषेक बनर्जी के साथ दिखाई दे रहे हैं, वी का आकार बनाते हुए, विक्ट्री का। क्या ममता बनर्जी अब घबरा गई हैं? जितना एग्रेसिव कैंपेन इस बार भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है उसको लेकर के, एसआईआर में जिस तरीके से बड़े पैमाने पर नाम कटे हैं और बहुत बड़े पैमाने पर एनआरसी समझ करके रोहिंग्याज और बांग्लादेशी पश्चिम बंगाल छोड़ करके भाग गए हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि ममता बनर्जी उन्हीं के सहारे अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनके वोट वगैरह पड़वा करके बड़ा खेल करती थी। ये आरोप लगाया जा रहा है ममता बनर्जी के ऊपर। और चूंकि एसआईआर के जरिए जो अब इस दुनिया में नहीं है उनके भी नाम काट दिए गए हैं, जो शिफ्ट हो गए उनके नाम काट दिए गए, जिनके 2 जगह नाम है उनके नाम काट दिए गए। तो क्या ममता बनर्जी को लग रहा है कि 15 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी है उनके शासन के खिलाफ अब लोग परिवर्तन का मन बना चुके हैं और जिस तरीके की कार्रवाई चल रही है उससे उनकी पूरी तरीके से घेराबंदी हो चुकी है और वो फंस रही हैं इस चुनाव में। इसलिए अब इस तरह की चुनौती और आरोप लगाने पर आमादा हो गई हैं। और ये तो जो ईडी के अधिकारी हैं वही बताएंगे कि ममता बनर्जी कौन-कौन सी फाइल लेकर के गई हैं, या उनके अफसरों ने भी उनकी मदद की है इस पूरे मामले में। पर इससे एक बात साफ हो गई है कि ममता बनर्जी ने आपा खो दिया है, होशो-हवास खो दिए हैं, जो आज तक देश में किसी चीफ मिनिस्टर ने नहीं किया। सेंट्रल एजेंसियों के छापे के समय पहुंच जाना, अधिकारियों को प्रेशर में लेने की कोशिश करना, दस्तावेज छीन लेना, जैसा कि ईडी के अधिकारी कह रहे हैं। अब ममता बनर्जी कह रही हैं कि साहब कंप्यूटर, हार्ड डिस्क, जो पार्टी के चुनावी तैयारियों से जुड़े हुए फाइनेंस की जो फाइलें थी, वो सब ये जब्त कर रहे हैं। और आईपैक जो है वो अब टीएमसी का हिस्सा है, पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा है। यानी जिनको आप हायर किए हुए हो उसको आप हिस्सा बता करके बचाने की कोशिश कर रहे हो। और ये मामला जो है केवल आईपैक तक सीमित थोड़ा रहने वाला है। आई तो गोवा चुनाव जो 2022 में हुए थे, उस समय अगर भुगतान हुआ है, काले धन का भुगतान हुआ है, मनी लॉन्ड्रिंग से हुआ है, तो वो भुगतान किसकी तरफ से हुआ है? टीएमसी की तरफ से हुआ है। तो इस पूरे मामले में आईपैक के साथ साथ टीएमसी भी फंसी हुई है। और ममता बनर्जी की इस बौखलाहट की वजह, सबसे बड़ी वजह यही है कि अगर सारे दस्तावेज, हार्ड डिस्क, कंप्यूटर, सारी चीजें ईडी के कब्जे में आ गई तो फिर सब बहुत कुछ सामने आने वाला है। तो अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।
अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।